भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना परमात्मा एक मार्ग जो है, इस मार्ग में जाके ठीक है, कितने लोगों का व्यवहार कैसा है, यानी कि परमात्मा एक मार्ग में जाके कुछ परिवर्तन सेवकों में पड़ा या नहीं तो आज हम उसी मुद्दे के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे जी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, छोटी सी होंगी, लेकिन आपकी इतनी काम की है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है अगर ये वीडियो आपने पूरी एंड तक और पूरा अच्छा तरीके से देख लिए तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि देखिए, जो परमात्मा एक मार्ग में पहले नहीं थे, यानी कि दोस्तों देखिए, जो बाबा में पहले नहीं थे वो पहले कैसे थे आपको तो पता ही है, क्योंकि अपनी भी कंडीशन आपकी भी कंडीशन दोस्तों लगभग सेम ही है, ठीक है। क्योंकि परमात्मा एक मार्ग में कोई सुखी लोग तो जाते नहीं, ये जाते भी होंगे दोस्तों तो बहुत ही कम परसेंट, यानी कि 100% में से कम 5 या 6% लोग ऐसे होंगे जो मतलब समझ लीजिए कि उनके ज़िंदगी में ज़्यादा कोई दुख नहीं है, फिर भी वो चले जाते हैं। ऐसे होंगे 100% में से कम 5-6% लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 95% लोग हैं, ठीक है, 95 बोले 96% लोग जो परमात्मा एक मार्ग में क्यों गए बताओ, उनके पास कोई तो भी दुख थे, उनके दुखों का समाधान नहीं हो पा रहा था। कई पंडा पुजारी के पास भी गए, ठीक है जी, बहुत से लोग कई पंडा पुजारी के पास भी गए, और जो भी दवाई पानी बोले, फिर दवाखाना बोले, बहुत बहुत बड़े बड़े दवाखाने, तो देखिए जहाँ वहाँ घूम के भी आखिर उन्हें क्या मिला, तो कुछ नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। फिर आखिर एक ऑप्शन बचता है कि परमात्मा एक मार्ग, जो बाबा ने मतलब निष्काम भाव से हमारे के लिए मतलब बनाया है, 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम के माध्यम से। और वहाँ सबसे बड़ा एक ही खेल है, वो खेल जिसने ढंग से खेल लिया तो समझ लो कि उसने अपनी ज़िंदगी पूरी पार पाड़ लिया, यानी कि कर्म, ठीक है। बाबा के नियम और कर्म, ये दो ही चीज़ इतने मैटर करती है अपने परमात्मा एक मार्ग में मतलब आने के बाद, कि इन्हीं के माध्यम से अपनी पूरी ज़िंदगी संवर भी सकती है। और देखिए, बोलना तो नहीं चाहूँगा ऐसा, लेकिन थोड़ी बिगड़ भी सकती है। अभी आप खुद ही समझ जाइए कि देखिए, अगर हम कुछ ना चाहते हुए भी कुछ गलत काम कर बैठते हैं तो अपने कर्म बिगड़ गए, और कर्म बिगड़ गए तो हम कौन से सुखी रह जाएंगे, फिर आप ही बताइए। क्योंकि परमात्मा एक मार्ग में तो यही है, कर्मों पे सारा खेल टिका हुआ है, यानी कि जैसे कर्म वैसा मतलब अपनी गृहस्थी रहेंगी, यानी कि दोस्तों आपको तो ये सब पता ही है, ठीक है। अब बात करेंगे नियमों की, अगर हम नियमों से चलते हैं तो इंसान सुखी रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों सीधी सीधी बात यही है कि परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद एक इंसान के अंदर परिवर्तन बोले तो बस यही है कि पहले जो वो दुखी थे, उनके अंदर जो भी दुख था, जो उनके अंदर टेंशन था, जो पहले लोग जैसी भी परिस्थिति में थे आज वो वैसी परिस्थिति में तो नहीं है, यानी कि दोस्तों देखिए, पहले से बहुत ही ज़्यादा गुना में अच्छे ही है। तो देखिए, यही है परमात्मा एक मार्ग का बहुत बड़ा लाभ। देखिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता जी कि परमात्मा एक मार्ग में गए तो यार धनवान बन जाओगे, मतलब बहुत ही बिल्डिंग खड़ी कर लूँगा, ऐसा नहीं है। देखिए, बाबा ने तो बोली है कि जो सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का बराबर तरीके से पालन करेंगे, उनकी गृहस्थी कभी नीचे नहीं रह सकती, गृहस्थी भी उच्च जाएगी, सुखी समाधान भी रहेंगे। तो देखिए, बाबा ने ऐसा क्यों बोले, जो सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियमों का बराबर तरीके से पालन करते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता जी कि जितने भी परमात्मा एक मार्ग के सेवक है वो परिपूर्ण रूप से पालन करते होंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम बोले कि खाना खाते समय चावल नीचे ना गिरे, ये तो असंभव है दोस्तों, एक ना एक चावल तो नीचे गिरता ही है, ठीक है ना। अभी हमें कोई कितना भी बंधन क्यों ना दे दे, इतना सा दाना तो भी नीचे गिरेगा ही गिरेगा, खाना खाते समय नीचे गिरेगा। तो वैसा ही है, बाबा ने भला हमें बोले है कि जो सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियमों का बराबर तरीके से पालन करते हैं, वो कभी दुखी कष्टी गोर गरीब नहीं रह सकते, उनकी गृहस्थी हमेशा उच्च जाएगी। लेकिन बहुत से प्रमाण में सेवक, दोस्तों सच है, बताना चाहूँगा आपको, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ना ही कोई गलत बात बोल रहा हूँ, ना ही आपको कोई भड़का रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन बहुत से प्रमाण में सेवक ऐसे भी है थोड़े बहुत, जो परिपूर्ण रूप से बाबा के दिए हुए नियमों को पालन नहीं करते, परिपूर्ण रूप से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि करते हैं, ऐसा बोलूँगे तो जी देखिए, जितने भी परमात्मा के मार्ग के सेवक है सभी के पास एक ही नियम है, सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम। तो एक के अलग नियम पालन करेगा, अगला के अलग नियम पालन करेगा, नहीं ना, एक ही सेम ही नियम है ना, तो सभी को एक ही नियम पालन करना पड़ेगा, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम। तो इन्हीं नियमों को पालन करते समय कभी कभी इंसान गलतियों से मतलब चूक जाता है, यानी कि कर्मों से भी चूक जाता है, ठीक है। अब देखिए, ज़्यादा कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें, घबराने की ज़्यादा कोई बात नहीं है, क्योंकि अब इंसान है, कितना भी बोलिए पूरे के पूरे बंधन तो पालन कर नहीं सकता। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन कभी ना कभी इंसान, यानी कि मैं खुद के हिसाब से अगर सोचूं, ठीक है ना, यानी कि जैसे कि हम है, आप बोले, जो भी मनुष्य है इस धरती पर, पूरे ही बंधन में तो कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ जी, पूरे बंधन में तो कोई नहीं है।
सभी अपनी अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो उसके बावजूद अगर वही इंसान परमात्मा एक मार्ग का सेवक, ठीक है, अगर पूरे ही परिपूर्ण रूप से परमात्मा एक मार्ग के नियमों का पालन करे तो वो तो सुखी ही रहेगा, दुखी तो कोई रहेगा नहीं। तो समझ लीजिए कि परमात्मा एक मार्ग में जाकर आज दुखी वही है जो कहीं ना कहीं अपने कर्मों से चूक गया, कहीं ना कहीं बाबा के दिए हुए नियमों का उसने पालन नहीं किया, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उसने मतलब समझ लीजिए कि कांड कर दिया, यानी कि उसने जो नियम है उनका परिपूर्ण रूप से पालन नहीं किया। आप इतना ही समझ लीजिए वीडियो में। और जो परमात्मा एक मार्ग में जाकर सुखी है वो आज समझ लीजिए कि उसने बाबा के नियमों को पालन किया है। आज वो परिपूर्ण रूप से बाबा के दिए हुए नियमों को पालन कर रहा है करंट टाइम में, इसलिए वो सुखी है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा एक मार्ग में हूँ, अगला इंसान भी परमात्मा एक मार्ग में है, लेकिन मैं ही दुखी क्यों हूँ, अगला इंसान सुखी क्यों है, अजी लेकिन आप थोड़ा सोच कर देखिए कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, वो कैसे कर रहा है। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, सक्सेस मिलना, अमीर होना, गरीब होना, ये कहीं ना कहीं अपने बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी माइंड साइकोलॉजी, अपना जो माइंड है वही ये सब बताता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, आपका फोकस कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ है। और उसी में अपने को एक नियम बिठाना है अपने अंदर। सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम। दोस्तों, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर इंसान चाहे कि मैं बहुत बड़ी कार ले लूँ, बहुत बड़ा बंगला खरीद लूँ, कर सकता है, लेकिन अगर उसके वजह से कर्म रहे तो, क्योंकि सिर्फ सोच बनाने से नहीं होता, बड़ी सोच रखने से ही नहीं होता, कहीं ना कहीं हमें उस सोच के पीछे दौड़ना भी पड़ता है। फिर उस सोच के पीछे चाहे कितने भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हमें कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ेगा। कठिनाइयों से गुजरने के बाद तब जाके हमें दोस्तों कहीं ना कहीं सक्सेस मिल भी सकता है, नहीं भी, कोई भरोसा नहीं है। कोई 100% कोई नहीं बताता कि काम करने के बाद सक्सेस आपको मिल ही जाएगा, लेकिन दौड़ना तो पड़ता ही है, क्योंकि ज़िंदगी 100 साल की है। अजी कौन बोलता है कि हम कब मर जाएंगे। हो सकता है आज इंसान यही खड़ा हो सकता है कल नहीं हो, यानी कि ज़िंदगी का भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान बंगला बनाता ही है, कार लेता ही है, ज़िंदगी गुजर बसर करता ही है, कपड़े लेता ही है, यानी कि कल काम में आ जाए। लेकिन कल की ज़िंदगी किसने देखा है? तो वैसा ही है, हमने कल का कुछ देखे नहीं है। आज जो है उसी में खुश रहना सीखिए। तो ये वीडियो के माध्यम से आप सभी सेवक सेविकाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, आप सभी को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा अपने माध्यम से कि आज परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद कौन सा सेवक कैसा है वो उसके कर्मों के ऊपर ही है। यानी कि समझ लीजिए कि वो अगर दुखी है तो कहीं ना कहीं उसने अपने कर्म बिगाड़ी, इसलिए वो दुखी है। और अगर समझ लीजिए कि आज कोई इंसान सुखी है, परमात्मा एक मार्ग का सेवक दोस्तों सुखी है, तो समझ लीजिए कि वो बाबा के नियमों का पालन कर रहा है। आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन वो कर ही रहा है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से आपको यही सीख मिलती है कि परमात्मा एक मार्ग में जाने के बाद सेवकों में आए परिवर्तन किस प्रकार से आता है। वो ऐसा ही आता है कि अगर वो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा परिवर्तन मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा परिवर्तन ही मिलेगा। फिर गृहस्थी नीचे गई तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं, उनका खुद का ही दोष है। क्योंकि सारी ज़िंदगी, आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए जी, सारी ज़िंदगी सिर्फ कर्मों पे ही है। जैसे कर्म बनाएंगे वैसा फल मिलेगा, चाहे कोई परमात्मा एक मार्ग में रहे या ना रहे। फिर भी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ही बता रहा हूँ परमात्मा एक मार्ग के सेवकों को, लेकिन आपको भी पता चलना चाहिए कि जो कर्मों का जो खेल है ना, जितने भी मनुष्य है सभी के अंदर टिका हुआ है, ठीक है। यानी कि जितने भी इंसान है अपनी धरती पर, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अगर आज किसी ने किसी के साथ बहुत ही बुरा काम किया, कुछ भी गलत कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो कर्मों से चूक गया, वो कहीं ना कहीं उसको फल मिलेगा ही वैसा, उसे गलत फल मिलेगा ही मिलेगा, उसे गलत सजा मिलेंगे ही मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए देखिए जी कि हमेशा अपने कर्म अच्छे बनाइए। भला ही हमने कल की ज़िंदगी देखे नहीं है, कल क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन आज हम जो जी रहे हैं तो आज के ही माध्यम से आप यह समझिए कि मैंने आज के दिन के दिनचर्या में कैसे कर्म किया। रात को सोने से पहले आप खुद ही सोचिए दिमाग में कि मैंने आज क्या क्या काम किया, उसी काम को पूरा कैलकुलेट कीजिए कि मैंने कौन से अच्छे काम किया, मैंने कौन से बुरे काम किया। अगर मैंने अच्छे काम किया हूँ तो मुझे कितना फल, कैसा फल मिलना चाहिए, वो आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए अपने माइंड में। और अगर आज मैंने कोई बुरे काम किया तो समझ जाइए जी कि फिर दुखी तो कहीं ना कहीं आपको होना ही पड़ेगा। यानी कि देखिए, अगर बुरा काम करेंगे तो आपको ही पता है कि कहीं ना कहीं दुख हमें झेलना पड़ेगा। ये बात रियलिटी है, सच है, ठीक है। तो दोस्तों अभी मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के नमस्कार जी।